Hello friends, welcome to our channel and today we'll discuss about a new story and the story name is The Yellow Butterfly. In this story, we will discuss about a story of a little butterfly and a boy and the story is really interesting and I hope you will like it. As I will told you, if you like this story then please like, share and subscribe, and if you like our work then please share these videos. And it's a request to you that if you want to speak English, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को अच्छी तरह बोलना तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को देखा करिए और जो भी आपको हैवी वर्ड्स लगते हैं या टफ वर्ड्स लगते हैं उनको आप किसी न किसी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए। किसी का अगर आपको प्रोनाउंसिएशन अगर आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ आपको नहीं आता है उसको भी आप नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है, हिंदी में भले लिख लीजिए, दैट विल हेल्प यू। और डेफिनेटली आप 2 से 3 महीना करिए। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट योर इंग्लिश विल बी improved. Your reading skills, your speaking skills, your confidence, everything will boost up within months. Okay, so I think we should start. A yellow butterfly. एक पीली तितली। येलो का मतलब क्या होता है? पीला। और बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? तितली। हम एक पीली तितली के बारे में हम एक कहानी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। A yellow butterfly flew around in सोनूज गार्डन। एक येलो मतलब पीला, मैंने बता दिया आपको। A yellow butterfly, बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? तितली। A yellow butterfly flew, ठीक है, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है, फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। और जो फ्लू होता है ये फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है, मतलब उड़ी, ठीक है। फ्लू अराउंड इन, अराउंड मतलब होता है आसपास या चारों ओर, इसका मतलब आसपास से लगा लीजिए। अराउंड का मतलब क्या होता है? आसपास। आसपास इन सोनूज गार्डन, ये एपिस्ट्रॉफीज जहां लग जाए मतलब समझिए जहां पे का के की आ जाए वहां पे हम लगाते हैं किसी अधिकार के लिए। सोनूज गार्डन या कहते हैं मोनूज गार्डन, सोनूज बुक, ठीक है, वहां पे हम एपिस्ट्रॉफीज लगाते हैं। अराउंड इन सोनूज गार्डन, कहाँ पे? सोनू के बगीचे में, सोनू के गार्डन में। गार्डन का मतलब क्या होता है? बगीचा या बगिया, जो समझ जाए आप, ठीक है, बगीचा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक पीली तितली उड़ी अराउंड इन सोनूज गार्डन, सोनू के गार्डन के चारों ओर, ठीक है। आइए सोनू के गार्डन में कह रहे हैं सोनू सॉ द बटरफ्लाई। सोनू ने क्या किया? सॉ, सी की सेकंड फॉर्म मतलब देखा। क्या किया इसने? सोनू ने देखा। क्या देखा? द बटरफ्लाई, तितली को देखा। ही रैन टू कैच इट, ठीक है, ही रन टू कैच इट, ठीक है, मतलब वो क्या हुआ? दौड़ा। रन की सेकंड फॉर्म है रैन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दौड़ा। ही रैन टू कैच इट, कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। वो उसे पकड़ने के लिए क्या हुआ? दौड़ा। आपको पता है अभी छोटे होंगे, हम भी छोटे होंगे, तितली पकड़ने के लिए दौड़ते थे। ही रैन टू कैच इट, किसे? तितली को। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बैट। द बटरफ्लाई मतलब तितली, फ्लू मतलब उड़ी, कहाँ उड़ी? टू द, किसके पास उड़ी भाई? रोज बैट, मतलब यहाँ रोज का मतलब आपको पता ही है गुलाब होता है। क्या होता है? गुलाब होता है। और यहाँ बेड का मतलब बेड से नहीं है, यहाँ बेड का मतलब क्यारी से है। आप कहते हैं खेतों में क्यारी होती है, ठीक है, उसको हम बेड बोलते हैं। तो रोज बेड मतलब क्या हुआ? गुलाब की क्यारी। इस तरह अगर लिखा होता टोमेटो बेड तो समझिए वो टमाटर की क्यारी से होता, ठीक है। चलिए, इट सेट ऑन अ रेड रोज। इट मतलब वो तितली, सेट मतलब बैठ गई। सीट का मतलब क्या होता है? बैठना। सीट का मतलब क्या होता है? बैठना। और सेट मतलब इसके सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब बैठी। इट सेट ऑन अ रेड रोज, कहाँ बैठी? एक लाल गुलाब पर बैठी। नाउ, नाउ आई कैन कैच इट सैड सोनू। सैड सोनू, सोनू ने क्या कहा? आपको पता है जो भी कोई कुछ बोलता है उसको हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। सोनू ने क्या बोला? नाउ आई कैन कैच इट। अब, नाउ मतलब क्या होता है? अब। आई कैन, मैं कर सकता हूँ क्या? कैच इट, अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ। तो जब वो रोज पे बैठी तो सोनू ने क्या बोला? अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। ही वॉक स्लोली। ही वॉक, वॉक की सेकंड फॉर्म वॉक मतलब चला, उसकी तरफ क्या हुआ? वो चला, ठीक है। ही वॉक स्लोली, स्लोली का मतलब क्या होता है? धीमे धीमे या धीरे से, ठीक है। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, और चुपचाप, ठीक है, बिल्कुल चुपचाप चला, धीमे धीमे, ठीक है, चुपचाप, ठीक है। टू कैच, क्या करने के? पकड़ने के लिए। कैच द बटरफ्लाई, किसको पकड़ने के लिए? उस तितली को पकड़ने के लिए। ही केम क्लोजर, कहाँ आया वो? ही केम आया मतलब पास में आया, ठीक है, आना। कम की सेकंड फॉर्म आई है। ही केम क्लोजर, कहाँ? पास। वो पास आ गया, क्लोजर और पास आ गया, एंड स्टिल क्लोजर, और भी नजदीक आ गया। बट देन, लेकिन क्या हुआ?
ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, ऑफ फ्लू मतलब तितली क्या हुई, उड़ गई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, ऑफ फ्लू मतलब उस रोड बैच से क्या हुई, उड़ गई, फ्रॉम द ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, तितली वहां से उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, वेयर मतलब क्या होता है पता ही होगा आपको, कहाँ, डिड, ठीक है, डिड द बटरफ्लाई गो, तितली कहाँ चली गई, नियर द गार्डन वॉज अ पाउंड, नियर द गार्डन मतलब बगीचे के पास, पास का मतलब क्या होता है, सॉरी नियर का मतलब क्या होता है पास, नियर द गार्डन कहाँ, बगीचे के पास या बाग के पास क्या था, वॉज अ पाउंड, पाउंड मतलब क्या होता है तालाब, ये क्या था, एक बगीचे के पास क्या था, एक तालाब था, इन द पॉन्ड मतलब तालाब के अंदर, किसके अंदर, तालाब के अंदर, इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, वाइट मतलब क्या होता है सफेद, वाइट का मतलब क्या होता है सफेद, और लोटस का मतलब क्या होता है कमल, लोटस का मतलब क्या होता है कमल, इन द पॉन्ड तालाब के अंदर, वॉज अ वाइट लोटस एक सफेद कमल था, अराउंड इट ग्रू राउंड लिव्स, अराउंड इट मतलब चारों ओर, अराउंड इट का मतलब क्या होता है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स मतलब राउंड का मतलब क्या होता है गोल, और लीव्स का मतलब क्या होता है पत्तियां, और उस कमल के मतलब जो सफेद कमल था उसके चारों ओर क्या थी आपकी गोल गोल पत्तियां निकली हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट और आगे देखते हैं, दे फ्लोटेड इन द वाटर, दे मतलब वे पत्तियां, फ्लोटेड, फ्लोट का मतलब क्या होता है तैरना, फ्लोट का मतलब क्या होता है तैरना, तो फ्लोटेड का मतलब तैर रही थी, ठीक है, दे फ्लोटेड इन द वाटर कहाँ पे तैर रही थी वो, पानी में, तालाब के अंदर जो पानी था उसी में तैर रही थी, द बटरफ्लाई जो तितली थी, सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीव्स, सेल्ड का मतलब होता है सवार होना, सेल का मतलब क्या होता है सवार होना, सेल्ड मतलब सवार हो गई थी, सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीव्स, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए पत्ती पर क्या हुई थी वो तितली सवार हो गई थी, सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर, सोनू वेंट, ठीक है, सोनू ने क्या किया झपट्टा मारा, नहीं कहते छपक्का, पानी में क्या कहते छपक्का मारते हैं, तो उसको छपक्का कह सकते हैं, ठीक है, छपक्का या फिर बिल्कुल छपाक से पानी में मारना, ठीक है, उसको स्प्लैश बोलते हैं, या छीटा मारना जो समझ जाए आप, ठीक है, छपाक से, सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर, छपाक से उसने पानी में पंजा मारा, एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, और तितली क्या हुई फिर से उड़ गई, वेयर वॉज इट कहाँ गई ये, वेयर वॉज इट तितली कहाँ है, सोनू लुक्ड अप, सोनू ने ऊपर देखा, लुक का मतलब होता है देखना, लुक्ड मतलब देखा, कहाँ ऊपर, अप का मतलब क्या था ऊपर, सोनू लुक्ड अप, फिर क्या हुआ सोनू लुक डाउन, सोनू ने क्या देखा नीचे देखा, डाउन का मतलब क्या होता है नीचे, सोनू ने क्या किया नीचे देखा, नियर द वॉल, ठीक है, नियर द वॉल वॉज अ पिच ट्री, दीवार के पास, नियर द वॉल वॉज अ पिच ट्री, ठीक है, नियर मतलब पास, वॉल मतलब दीवार, नियर द वॉल वॉज अ पिच ट्री, पिच का मतलब होता है आड़ू, आड़ू एक फल होता है, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, आपने शायद खाया भी होगा आप लोगों ने, एक आड़ू का ट्री था, नियर द वॉल वॉज अ पिच ट्री, एक आपका आड़ू का पेड़ था, इट हैड पिंक फ्लावर्स, उसके क्या थे उस पे गुलाबी फ्लावर्स थे, उसके आड़ू के फूल पे क्या थे गुलाबी फ्लावर्स थे, गुलाबी फूल थे। आइए और आगे चलते हैं, द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, द बटरफ्लाई जो तितली थी सेट बैठ गई, कहाँ बैठ गई, ऑन अ किस पर बैठ गई, पर किस पर बैठी, प्रिटी फ्लावर, प्रिटी मतलब होता है सुंदर, और फ्लावर का मतलब क्या होता है प्रिटी मतलब सुंदर या खूबसूरत जो लगा लें, सुंदर फ्लावर, एक सुंदर फ्लावर पे बैठ गई, आई कैन कैच यू मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, आई कैन मतलब सकना, कैच यू अब मैं कैच मतलब क्या होता है पकड़ना, अब मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ पकड़ सकता हूँ, साउटेड सोनू कौन चिल्लाया, सोनू चिल्लाया मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, ही क्लाइम्ड अप, क्लाइम का मतलब कहता है ऊपर आना मतलब चढ़ना, ही क्लाइम्ड अप, ठीक है, क्लाइम का मतलब क्या होता है चढ़ना, क्या हुआ ही क्लाइम्ड अप वो ऊपर चढ़ा, क्लाइम्ड अप द ट्री वो कहाँ चढ़ गया वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अप अप ही क्लाइम्ड ऊपर और ऊपर ही चढ़ता गया, अप ही क्लाइम्ड और ऊपर वो चढ़ता गया, बट लेकिन बैक इट फ्लू वो फिर से उड़ गई, डाउन फ्रॉम द ट्री कहाँ नीचे, कहाँ उड़ गई, बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, अब वो पेड़ से नीचे आ गई, डाउन फ्रॉम मतलब होता है नीचे आना, क्या होता है नीचे आना, ठीक है,
डाउन फ्रॉम द ट्री, कहाँ आ गए, नीचे आ गए। सोनू जंप डाउन टू, सोनू जंप डाउन, सोनू कूद गया, जंप का मतलब क्या था, कूदना, ठीक है, जंप मतलब कूदा, ठीक है। सोनू जंप डाउन, नीचे कूदा, टू, सोनू को नीचे कूद गया। ही चेस्ट द बटरफ्लाई, चेस्ट का मतलब होता है पीछा करना, चेस्ट का मतलब क्या होता है, पीछा करना, और चेस्ट इसके सेकंड फॉर्म मतलब पीछा किया। ही चेस्ट द बटरफ्लाई, उसने बटरफ्लाई का क्या किया, पीछा किया। फ्रॉम द रोज, कहाँ से, फ्रॉम द रोज मतलब गुलाब के फूल से, टू द लोटस, कमल के फूल तक, एंड अप द पीच, और आड़ू के पेड़ के ऊपर तक, बट लेकिन, ही कुड नॉट, वह नहीं, ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, फिर भी वो उस बटरफ्लाई को नहीं पकड़ पाया। सोनू कुड नॉट सी इट ऑल, सोनू कुड नॉट सी इट, अब सोनू से नहीं देख सकता था एट ऑल, अब सोनू उस तितली को देख भी नहीं पा रहा था। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने देखा, एवरीवेयर मतलब सर्वत्र या सभी जगह, उसने उसे सर्वत्र देखा, सभी जगह देखा। एट लास्ट, अंत में, ही सॉ, उसने देखा, ही सॉ द बटरफ्लाई, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, अंत में क्या किया, उसने बटरफ्लाई को देखा, तितली को देखा। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स, देयर वॉज, वहां क्या था, अ बिग, बिग मतलब बड़ा, स्पाइडर मतलब होती है मकड़ी, स्पाइडर मतलब क्या होती है, मकड़ी। अ बिग स्पाइडर्स वेब, देखिए स्पाइडर्स वेब का मतलब मकड़ी का जाल, मैं आपको बताया एपोस्ट्रोफी, स्पाइडर्स वेब, वेब मतलब क्या होता है, जाला या जाल, ठीक है। स्पाइडर्स वेब इन द पिच ट्री, मतलब जो आड़ू का पेड़ था उसी में एक मकड़ी का जाला था। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, द बटरफ्लाई वॉज, जो बटरफ्लाई तितली थी, वॉज कॉट, वो पकड़ी गई थी, फंस गई थी, इन द स्पाइडर्स वेब, कहाँ फंस गई थी वो, उस मकड़ी के जाले में। ही लुक्ड सैड, वह दुखी लग रही थी। इट लुक्ड सैड, वो तितली क्या कर रही थी, दुखी लग रही थी। एज इट ट्राइड टू स्केप, एज इट ट्राइड टू स्केप, क्योंकि वो क्या कर रही थी, ट्राइड मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, और ट्राइड मतलब कोशिश किया होगा। ट्राइड टू स्केप, स्केप मतलब होता है कि भागना या छुड़ाना, ठीक है, भागना या छुड़ाना जो लगा लिया, ट्राइड टू स्केप, और वो भागने की क्या कर रही थी, वो कोशिश कर रही थी। आइए और आगे चलते हैं। इट फ्लटर्स इट्स विंग, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। इट फ्लटर्स इट विंग्स, उसने अपने पंखों को क्या किया, विंग्स मतलब क्या होता है, पंख, उसने अपने पंखों को क्या किया, फड़फड़ाया, ठीक है। इट फ्लटर्स इट्स विंग, इट विंग्स, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। इट ट्विस्टेड, ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ना, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मुड़ना। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, इट ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एंड टर्न, ठीक है, वो मुड़ चुके थे, और इट ट्विस्टेड एंड टर्न, और फंस भी गए थे, ट्विस्टेड एंड टर्न। बट इट कुड नॉट स्केप, बट लेकिन, इट कुड नॉट, वो नहीं कर पाए स्केप, स्केप का मतलब होता है बाहर निकलना है, छुड़ाना, मतलब मुड़ भी गए थे, टेढ़े भी हो गए थे, पर वो क्या हो गए थे, बट वो छुड़ा नहीं पाई वो, या भाग नहीं पाई, समझ जाइए, वो अपने आप को वहां से भगा नहीं पाई। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, द स्पाइडर्स वेब, जो मकड़ी का जाल था, हेल्ड इट टाइट, हेल्ड का मतलब क्या होता है, होल्ड का मतलब पकड़ना, इसके सेकंड फॉर्म है हेल्ड, मतलब क्या होता है, पकड़ना, उसने उसे क्या किया था, बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था, हेल्ड का होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड। इट टाइट, टाइट मतलब तेजी से, बहुत तेजी के साथ उसको पकड़ रखा था। पुअर बटरफ्लाई, पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली, पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली, पुअर का मतलब बेचारी भी होता है, हर जगह आप कोई गरीब मत लगाया करिए, ठीक है। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब, इन द मिडल, मिडल का मतलब है मध्य में या बीच में, इन द मिडल ऑफ द वेब, कहाँ पे, जाल के बीच में, वेब का मतलब क्या होता है, जाल। इन द मिडल ऑफ वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और जो जाल के बीच में क्या था, एक बड़ा सा मकड़ी या मकड़ा था, बिग स्पाइडर, ठीक है। इट लुक्ड हंग्री, इट लुक्ड हंग्री, वो क्या लग रहा था, इट लुक्ड मतलब लग रहा था या दिख रहा था, ठीक है, दिखना या लगना समझ, लुक का मतलब, ठीक है। इट लुक्ड हंग्री, वो कैसा दिख रहा था, भूखा दिख रहा था, कैसा दिख रहा था वो, भूखा दिख रहा था। इट वांटेड, वो चाहता था, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना, वांट का मतलब होता है चाहना, वांटेड मतलब चाहता था। इट वांटेड टू कैच, क्या करना चाहता था, पकड़ना, क्या चाहता था, पकड़ना। इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, और किसको पकड़ना चाहता था वो, उस तितली को पकड़ना चाहता था। क्लोज एंड क्लोज, क्लोजर एंड क्लोजर मतलब पास और पास,
पास और पास, क्रुएल द ब्लैक स्पाइडर, ठीक है। क्रुएल का मतलब होता है सरकना, मतलब और उसके पास ही पास, और वो आता ही जा रहा था, कौन? ब्लैक स्पाइडर, जो आपका काला स्पाइडर था, काला मकड़ा था या मकड़ी थी, वो और उसके पास ही पास सरकते आ रहा था, क्रिप करते हुआ आ रहा था। बिफोर, पहले, द हंग्री स्पाइडर, जो भूखा, आप जो भूखा स्पाइडर था, मतलब भूखा मकड़ा था, कुड ग्रैब इट, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, ग्रैब का मतलब क्या था? पकड़ना। कुड ग्रैब इट, उसे पकड़ पाता। सोनू रैन, सोनू दौड़ा। एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, और उसने क्या किया? उस बटरफ्लाई को पकड़ लिया। एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, उसने तितली को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रीटी, ठीक है। तितली क्या थी? इट वॉज सो प्रीटी, वो बहुत ही सुंदर थी। इट हैड ब्लैक स्पॉट्स, इट हैड ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, इट हैड ब्लैक स्पॉट्स, स्पॉट का मतलब धब्बा, स्पॉट्स का मतलब क्या होता है? धब्बा। इट हैड ब्लैक स्पॉट्स, उसके ऊपर मतलब काले धब्बे थे, कहाँ थे? ऑन इट्स येलो विंग्स, कहाँ पे? उसके पीले पंखों पर, उसके पीले पंखों पर काले धब्बे, देख रहे हैं काले धब्बे, उसके पीले पंखों पर क्या थे? काले धब्बे थे। सोनू लव्ड द बटरफ्लाई, लिटिल बटरफ्लाई, सोनू लव्ड, सोनू को बहुत अच्छा लगा, द लिटिल बटरफ्लाई, कौन अच्छा लगा उसको? छोटी तितली। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, बट इट लुक्ड सैड, बट वो सैड लग रही थी, दुखी लग रही थी। इट लुक्ड सैड इन द सोनूज हैंड, कहाँ पे? सोनू के हाथ में वो दुखी लग रही थी। सोनू wanted it to be happy, सोनू क्या चाहता था? सोनू wanted it, सोनू चाहता था टू बी हैप्पी, उसे खुश रखना चाहता था, उसे प्रसन्न करना चाहता था। गो, सैड सोनू, सोनू ने क्या बोला? जाओ, उड़ जाओ। फ्लू, दूर उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने, लेट मतलब होता है मैंने जाने दिया, ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने तितली को जाने दिया। इट सेट, इट सेट ऑन द रेड रोज, इट सेट, वो बैठी, ऑन द रेड रोज, कहाँ पे? वो बैठी कहाँ पे? आपके लाल गुलाब पे। इट फ्लू टू द पिच, इट फ्लू, वो उड़ी कहाँ? टू द पिच, कहाँ पे? आड़ू के पेड़ पे, पिच ट्री, पिच ट्री। एंड देन, उसके बाद, सेल्ड ऑन द लोटस लीफ, सेल्ड का मतलब होता है तैरना, सवारी करना, ठीक है, यहाँ पे सवारी करने से। देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, कहाँ पे? एक कमल की पत्ती पे वो उसने सवारी की। इट फ्लू, फिर उड़ी। मेयरली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मतलब धीमे धीमे सारे ही एक फूल से दूसरे फूल पर वो उड़ती गई। सोनू वॉच्ड इट, सोनू ने इसे देखा, सोनू वॉच्ड इट, वॉच मतलब देखना होता है, वॉच्ड इट, वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, वो उड़ती गई, सोनू से देखता रहा। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड, द बटरफ्लाई फ्लू, तितली उड़ी, ऑल अराउंड, कहाँ? चारों ओर। सोनूज गार्डन, कहाँ पे? सोनू के बगीचे पे। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, और फिर से क्या हुआ? वो खुश हो गई, वंस अगेन, और खुश हो गई और आजाद हो गई एक बार फिर से, ठीक है। इट्स अ लिटिल स्टोरी। So friends, if you like our video and like our work video, then please like and subscribe to these videos, and it will motivate us. And please share this story to your kids or your friends or other family members, because when you will watch this story, so it will motivate us to make such stories in a proper way. So this is enough for today. Have a nice day.